सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं सच आप तक। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर के हौसले बेहद बुलंद हैं। चुनाव जीतने के बाद अब चंद्रशेखर की निगाहें उत्तर प्रदेश की राजनीति पर है। गाजियाबाद में होने वाले उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेंगे और अब चंद्रशेखर ने अलीगढ़ से भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए। अलीगढ़ में दलित युवक की हत्या के बाद चंद्रशेखर अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनके परिजनों से मिले और उसकी जो तस्वीर है वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा करने वाली। अलीगढ़ में जिस तरह से वे दिख रहे हैं कि चंद्रशेखर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूती से अपने पैर जमा लिए हैं और इस बीच चंद्रशेखर को एक ऑफर और मिला है। वह यह ऑफर कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया ने दिया है। दरअसल बाराबंकी से चुनाव जीत कर आए तनुज पुनिया ने चंद्रशेखर की तारीफ की है और यह कहा है कि चंद्रशेखर दलितों की आवाज है। अगर वह इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में मायावती के विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं चंद्रशेखर। यह देखा जा रहा है कि जो वोटर मायावती से छटक रहे हैं वह चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं और ऐसे में अगर चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन के साथ आकर खड़े हो जाते हैं तो इंडिया गठबंधन भी मजबूत होगा और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। हालांकि तनुज पुनिया के इस ऑफर पर, तनुज पुनिया के प्रस्ताव पर चंद्रशेखर या उनकी पार्टी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चंद्रशेखर ने अलीगढ़ में एक संकेत यह दे दिया है कि खैर सीट पर जो उपचुनाव होगा, क्योंकि वहां के जो विधायक थे अनूप प्रधान वह हाथरस से चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं, इस नाते अनूप प्रधान वाल्मीकि की सीट पर जो चुनाव होगा खैर सुरक्षित सीट है, जहां पर सबसे ज्यादा संख्या जाट मतदाताओं की है। चंद्रशेखर ने लोगों से कहा कि खैर सीट पर आजाद समाज पार्टी को चुनाव जितवाइए, क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा किया है, मैं खुद को साबित करके दिखा दिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मेरा साथ दीजिए ताकि अपने समाज की आवाज को और ज्यादा मजबूती से उठाया जा सके। चंद्रशेखर जब से सांसद बने हैं तब से लगातार वह अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं। सांसद बनने के बाद उन्होंने यह संकेत दिए हैं कि पुलिस वालों के मुद्दों को वह सदन में रखेंगे, जिसमें पुलिस वालों के लिए हफ्ते में एक छुट्टी, 8 घंटे की ड्यूटी और वेतन विसंगति को दूर करने जैसे तमाम मुद्दे वह लोकसभा में उठाएंगे ताकि इसका हल निकल सके। इसके बाद चंद्रशेखर अलग अलग मुद्दों पर लगातार धारदार बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, चाहे वह पश्चिम बंगाल में हुआ रेल हादसा हो या फिर नीट परीक्षा हो। चंद्रशेखर हर मुद्दे पर मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं और इस बीच तनुज पुनिया ने ऑफर दिया है कि चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं। फिलहाल चंद्रशेखर न एनडीए के साथ हैं और न ही इंडिया गठबंधन के साथ हैं। वह अपनी पार्टी से चुनाव जीतकर नगीना से सांसद बने हैं। अब वह किस तरफ जाएंगे, वह इंडिया में रहेंगे या एनडीए में जाएंगे, यह उनको तय करना है, या फिर अपनी पार्टी के साथ अपना स्टैंड अलग कर रखेंगे और खुद सदन में बैठकर इन दोनों के जो सियासी विचारधाराएं हैं, जो सियासी मंच है, इन दोनों मंचों से अलग रहकर अपनी राजनीति करेंगे। इसका फैसला चंद्रशेखर को करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अगले 6 महीने के अंदर अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उन सीटों पर चंद्रशेखर ने अभी से तैयारी शुरू कर दी और बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, हर किसी को लग रहा है कि चंद्रशेखर आज उनकी जरूरत बन रहे हैं।
ऐसे में कांग्रेस का ही ऑफर अगर चंद्रशेखर मंजूर कर लेते हैं तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कई सीटों पर फायदा मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सच आप तक। नमस्कार।